अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जी मैं आज लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से 5 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाने जा रही हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास पीस है, इससे हम सेंटर पैनल बनाएंगे। ये मेरे पास 2 पीस हैं, इनको मैं इस तरह से अलहदा-अलहदा डबल फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये सफ़ेद किनारी पहले मैं इसके साथ से उतार लूँगी। अब हम दोनों पीसीस को बराबर फ़ोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। तो लंबाई ये मेरे पास 27.5 इंच आ रही है। मैंने इसे तकरीबन 26 इंच तैयार करना है, 25.5 या 26 तक। तो उसके लिए ये देखें, चौड़ाई में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 3.5 इंच पे निशान, और ये 3.5 इंच तक हम नीचे सीधा ले जाएंगे तकरीबन 10 इंच तक। तो ये मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया है सीधा, और फिर इस 10 इंच वाले निशान से नीचे बिल्कुल हम एंड तक जितनी चौड़ाई है पैनल की वहाँ तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे पैनल की कुल चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 8 इंच थी, यानी कि 16 इंच चौड़ाई में ये पैनल्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो 2.25 इंच मैंने चौड़ाई में लिया है और 2.25 इंच ही गहराई में बैक नेक के लिए, और फ्रंट के लिए मैंने 3.5 इंच गले की गहराई रखी है। तो अब हम इन निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक लाइन की कटिंग करेंगे, फिर उसको अलहदा करके हम नीचे रख देंगे और ऊपर से सिर्फ फ्रंट को उठा के फ्रंट नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। बैक के लिए हमने जो स्लिट बनानी है उसके लिए मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हम जो यहाँ पे पैनल को लुक देनी है, हमने इस तरह से बड़ी प्यारी लुक आती है, इसकी फिटिंग बड़ी प्यारी आती है। तो यहाँ से भी हमने कटिंग कर लिया। तो अब ये जो साथ हमने ब्लैक हमारे पास ये ट्राउज़र की कटिंग है, इनको हम बराबर इस तरह से करेंगे और इसके साथ मिला के रखेंगे। सिलाई का मार्जिन जितना होता है उतना हमने कपड़े को एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करके पहले ही रख लेना है, ताकि हमें कटिंग में एक्स्ट्रा मार्जिन ना रखना पड़े। तो इसको इस तरह से रख के अब हम इसकी मुकम्मल जो कटिंग है फ़्रॉक की वो करेंगे। तो तीरे के लिए मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है, और इसका जो कंधा है वो मैं 6 इंच रख रही हूँ। और इसके बाद जो इसकी चेस्ट है वो हमने करनी है तकरीबन 14 इंच तैयार। तो ये मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 1 इंच बढ़ा के। और इसके बाद कमर के लिए हम ऊपर से नीचे की तरफ 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और कमर के लिए चौड़ाई हमने लेनी है यहाँ पे 13 इंच। तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा के निशान लगा रही हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे तकरीबन निशान लगाया है। और यहाँ से फिर हम तिरछे नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे जितना कपड़े का फ्लेयर है, और नीचे की साइड से हम 3 इंच ऊपर की तरफ रख के बाकी गुलाई दे लेंगे। अब हम इन निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेंगे फ़्रॉक की। जी तो ये हमारी फ़्रॉक की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गला बना लेना है, फ्रंट का भी और बैक का भी। और ये जो पीस हमारे पास छोटा था, इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बाजू की मैंने 6 इंच लंबाई रखी है, हाफ़ बाजू मैंने बनाना है। और इस साइड से देखिए मैंने 2 इंच जो हमने इसको तिरछा रखना है, और आगे मोहरी से भी आप अपने हिसाब से जितनी खुली बाजू रखनी है आप रख के इसकी कटिंग कर लें। तो ये बाजू की कटिंग हो गई है। अब ये जो पीस है ये हम गले के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम बैक नेक लाइन बना लेते हैं, स्लिट को तैयार करेंगे। उसके लिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है। स्लिट की लंबाई से हमने 1 इंच बढ़ा के लंबाई में कपड़ा लेना है, और चौड़ाई में ये तकरीबन हमारे पास 2.5 इंच है। अब इसको हम नीचे की तरफ रख के ऐसे सीधी साइड में रखेंगे और उल्टी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम दरमियान में से सिलाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा रख के बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे, और इसको दूसरी तरफ पलट लेंगे उल्टी साइड की तरफ, और उल्टी साइड की तरफ पलट के इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी किनारी को करते जाएंगे थोड़ा सा फोल्ड, और फिर हम सिलाई लगा लेंगे।
तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। अब हम यहाँ पे पैनल्स अटैच करेंगे सेंटर पैनल के साथ। तो पैनल्स जो बैक साइड के हैं उनके अंदर हमने लैस नहीं लगानी। फ्रंट पार्ट जब हम तैयार करेंगे तो वहाँ पे हमने जब पैनल अटैच करने हैं तो उनके दरमियान में हमने जॉइंट लैस लगानी है। तो इस तरह से हम पहले बैक तैयार कर लेंगे और बाद में हम फ्रंट का पार्ट जो है फ्रॉक का वो तैयार करेंगे। तो व्यूवर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक तकरीबन हर घर में ही होते हैं। तो इनको हम जोड़ के बच्चों के बहुत ही प्यारे कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे इस तरह की बहुत सी वीडियोस हैं जहाँ पे लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बेबी फ्रॉक्स बनाने के आइडियाज़ हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम सेंटर पैनल के साथ लैस अटैच कर रहे हैं। हमने कपड़े को सीधा ही रखा हुआ है और यहाँ पे लैस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और सीधी साइड नीचे की तरफ है, और साइड से हमने आधा इंच के बराबर कपड़ा पहले रख के फिर लैस को रखना है, और लैस की बिल्कुल किनारे के साथ साथ सिलाई लगानी है। जो लैस की डिज़ाइनिंग है उसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। इस तरह से हमने एक साइड की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके साथ जो ब्लैक कलर के हमने पैनल अटैच किए हैं इस तरह से देखें रखेंगे दूसरी साइड पे, और यहाँ से भी हमने पैनल का भी आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेना है और फिर हमने उसके साथ लैस रखनी है। और यहाँ पे भी देखें लैस की सीधी साइड नीचे है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, और किनारी के साथ साथ हम सिलाई लगा रहे हैं। तो व्यूवर्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे बहुत से न्यू ट्रेंडिंग जो डिज़ाइन आजकल हैं दामन के ऑर्गेन्जा से बने हुए या गले हैं ऑर्गेन्जा वाले, इसके अलावा कटिंग स्टिचिंग की टिप्स हैं बहुत सी जिनसे आप अपनी सिलाई को आसान बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे दूसरा पैनल भी अटैच कर लेंगे। अब आप देखें कि ये जो लैस है इसमें सुराख ज़रा बड़े थे तो इसमें से जिस्म नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने इसके नीचे अलहदा से कपड़ा लगाना है। ये कपड़ा मैंने 12 इंच लंबाई में लिया है और इसकी 1.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी थी। तो इस तरह से मैं इसको लैस के नीचे रखूँगी, और जो लैस की किनारी है उसके साथ साथ मैंने कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इसे स्टॉप स्टिच भी कहते हैं। तो इससे ज़रा सफाई आ जाती है और लैस भी हमारी पक्की हो जाती है, धागे वगैरह यहाँ से कपड़े के नहीं निकलते। तो आप देखिए यहाँ से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है, 2 दफ़ा फ़ोल्ड किया है मैंने, जो मैंने कि 12 इंच लंबाई में लिया था कपड़ा, और फिर हम यहाँ से नीचे ऐसे ही सिलाई ले जाएंगे। दोनों साइडों पे मैंने जो ये लैस लगाई है दोनों साइडों पे पैनल जो साइड वाला है उसके साथ साथ भी सिलाई लगानी है, और सेंटर पैनल के साथ भी हमने सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड का पैनल भी ऐसे ही बनाएंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें इनके शोल्डर फ्रंट और बैक के अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर जो कंधे वाली साइड से बराबर करके रख लेना है, और यहाँ तक गले तक हम दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे, स्टार्ट से भी और एंड से भी। जहाँ पे हम सिलाई को ख़त्म करते हैं सिलाई को एक दफ़ा दोबारा फेरा करें उस जगह पे, ताकि सिलाई पक्की हो जाए, और इसको जो खुलने का होता है मसला, सिलाई खुल जाती है वो नहीं रहेगा फिर। तो अब हम यहाँ पे जो गला है ये तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये रेब पट्टी ली है, तिरछी पट्टी जिस तरह कट करते हैं वो कट करके, तो इसको हम जो बैक नेक लाइन की स्लिट है वहाँ से हमने इसको फोल्ड करके रखना है, और सारे गले के साथ इस तरह किनारे किनारे के साथ रखते हुए हम एक पैर की सिलाई यहाँ पे सिर्फ लगाएंगे। आप यहाँ पे पाइपिंग बनाना चाहें तो पाइपिंग भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाइपिंग नहीं बनाई, जस्ट ऐसे ही मैंने इसको डबल फोल्ड करके तो सिलाई लगा ली थी। तो यहाँ से आखिर से फिर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो सारी सिलाई हमने लगाई थी एक पैर के बराबर कपड़ा जो एक्स्ट्रा रखा था उसको हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे थोड़े थोड़े फासले पे,
और ये कट्स लगाते हुए हमने सिलाई का ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटने पाए। तो इस तरह से देखें, उल्टी साइड की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे। तीरे वाली जगह पे मैंने दोनों साइड पे इसके एक कट लगा लिया था ताकि यहाँ से हमें कपड़ा फोल्ड करने में मुश्किल पेश ना आए। तो देखें, इसी तरह से मैं फोल्ड करती जाऊंगी गले के पीस को। यहाँ पे जहाँ गले का वी आ रहा था नीचे की जानिब, वहाँ पे भी मैंने एक कट लगाया था। तो इजीली इस तरह से हमारा जो गले का कपड़ा हमने लगाया है ये हो गया था यहाँ पे फोल्ड। और फिर मैंने इसको किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली थी। आप यहाँ पे चाहें तो तुरपाई कर लें, हैंड स्टिच। तो ये मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली है। गला हमारा तैयार हो गया है। अब जो ये बैक की स्लिट है, इसको बंद करने के लिए हम यहाँ पे कोई हुक या बटन वगैरह लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसके साथ जो बाजू है बाजू अटैच करेंगे, जो मैंने पहले ही तैयार करके रखे हुए थे। और बाजू अटैच करने के बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और फिटिंग की सिलाई इस तरह से दोनों साइड की लगा के फिर नीचे वाले जो साइड है उसको हमने बराबर कर लेना है एक दफ़ा, फिर अगर इसमें कोई कमी बेशी हो। और फिर इसको मैंने नीचे की साइड डबल फोल्ड करके इस तरह से देखें सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ पे अगर लेस लगाना चाहें तो लेस लगा लें। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो और ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से छोटे छोटे पीसेस से बनाया है 5 साल की बच्ची का फ़्रॉक। तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।